नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 18 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। मकर संक्रांति पर मां की पिंडी पर चढ़ाया जाएगा 21 क्विंटल घी से तैयार मक्खन। शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस बार भी मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए आज एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम की अध्यक्षता में मंदिर ट्रस्ट की बैठक मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार माता की पिंडी पर 21 क्विंटल घी से तैयार मक्खन को चढ़ाया जाएगा। एक सप्ताह तक चलने वाले इस पर्व पर माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हर मूलभूत सुविधा प्रदान की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि मंदिर में इस पर्व पर होने वाले जागरण के लिए अगर कोई श्रद्धालु आयोजन करवाना चाहता है तो वह मंदिर प्रशासन से संपर्क कर सकता है। विशाल जागरण में हिमाचली कलाकारों को मौका दिया जाएगा। 30 साल पहले खूब हुई आलोचना, पर आज हर कोई फैसले का कायल, ऐसे बना हरा भरा हिमाचल। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की वन लगाओ, रोजी कमाओ योजना के दूरगामी परिणाम आज जंगलों में साफ दिखाई दे रहे हैं। जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। शांता कुमार ने हिमाचल की खूबसूरती, पर्यावरण और वनों के विस्तार को युवाओं के लिए रोजगार के साथ जोड़ते हुए प्रदेश को समृद्धि की ओर बढ़ाया। युवाओं में वन संपदा को सुरक्षित और विस्तृत करने के अवसर मिले। युवाओं को आर्थिक लाभ के साथ वनों के विस्तार की प्रेरणा भी मिली। वर्ष 1992 में लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आलोचना की थी, मगर आज 30 वर्षों के बाद हम अपने आसपास जो भी जंगल देख रहे हैं, यह सब शांता कुमार की देन है। उदाहरण देते हुए बीआर भाटिया ने पंडो वन परिक्षेत्र की पडो बीट में वन लगाओ, रोजी कमाओ योजना के माध्यम से 4 हेक्टेयर वन भूमि पर अखरोट, देवदार, चीड़ आदि का पौधरोपण किया था। आज यह एक बड़ा जंगल बन गया है। शुद्ध वातावरण और हरियाली देखते ही बन रही है। घर में छिपा रखी थी चिट्टे की बड़ी खेप, पुलिस ने दबिश देकर ऐसे दबोचा नशा माफिया। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा तस्करों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे नशा माफिया में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस ने नूरपुर के ओंद में एक घर में दबिश दी तो 8.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस संदर्भ में रवि कुमार निवासी ओंद के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है तथा नशा को भी कब्जे में ले लिया है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने ओंद में गुप्त सूचना के आधार पर रवि कुमार के मकान में दबिश दी तो वहां से 8.76 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। इस संदर्भ में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब हिमाचल की बारी, लोकसभा की है तैयारी, जेपी नड्डा की नसीहत, चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान अपने घर शास्त्री नगर कुल्लू पहुंचे। यहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश भाजपा के साथ चर्चा की। वहीं उन्होंने रविवार को यहां से रवाना होने से पहले शनिवार रात को हिमाचल प्रदेश के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा को विजय हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और क्षमता के कारण तीनों राज्यों में जनता ने भरपूर विश्वास किया और आशीर्वाद दिया।
कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर वोट को भाजपा के खाते में डालने का काम किया है। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि अब हिमाचल की बारी है, लोकसभा की तैयारी है। कड़ी मेहनत के साथ सभी ने लोकसभा चुनाव में चौका मारना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को हिमाचल दौरे से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष कुल्लू अरविंद चंदेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फोरेंसिक लैब में डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी, 3 डॉक्यूमेंट की छानबीन जारी, 31 तक निपटाने का लक्ष्य। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई है। स्टेट फोरेंसिक लैब में अब मात्र 3 डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। स्टेट फोरेंसिक लैब में 31 दिसंबर कर जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में की JOAIT पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड की 95% उपकरणों की जांच पूरी कर ली है। स्टेट फोरेंसिक लैब की ओर से पेपर लीक मामले से जुड़ी अधिकतर जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को सौंप दी है। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में 11 बार और मंडी में 5 बार भेजे गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों में डिजिटल उपकरणों व दस्तावेजों की जांच पहले ही पूरी कर ली गई है। धर्मशाला और मंडी की लैब में 5 मामलों की जांच पूरी करके रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। इसके अलावा स्टेट फोरेंसिक लैब जुनगा में भी डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई है। स्टेट फोरेंसिक लैब जुनगा में पेपर लीक मामले में मात्र अब 3 डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। पेपर लीक मामले में OMR शीटों की भी जांच की जा रही है। इन मामलों की जांच रिपोर्ट करीब 2 सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि एक पोस्ट में 4 से 5 तरह की जांच की जा रही है। SFSL में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से प्राप्त मामलों में लगभग 95% मामलों की जांच कर ली गई है। जांच की रिपोर्ट संबंधित एजेंसी को भेजी जा रही है। SFSL से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से प्राप्त मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। एजेंसी को भेजी जांच रिपोर्ट। स्टेट फोरेंसिक लैब की निदेशक डा मीनाक्षी महाजन का कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई है। अधिकतर मामलों की रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। SFSL में 3 डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है, जो 2 सप्ताह तक पूरी कर ली जाएंगी। ज्वालामुखी में ड्यूटी पर तैनात जवान ने खुद को मारी गोली, 1 महीना पहले हुई थी शादी। पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत रविवार दोपहर बाद SSB सपड़ी के जवान आरक्षी धनजीत दास 33 ने ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक जवान मुख्य गेट SSB सपड़ी में ड्यूटी पर तैनात था। घटनास्थल पर मौके पर अन्य जवानों ने घायल धनजीत दास को प्राथमिक इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वालामुखी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जवान की गंभीर हालत देखते हुए उसे TMC रेफर कर दिया। टांडा पहुंचने से पहले ही जवान ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सपड़ी के जवानों व अधिकारियों के बयान कलमबद्ध किए हैं। मृतक धनजीत दास असम राज्य का रहने वाला था, जो 2 नवंबर को शादी करके घर से ड्यूटी पर लौटा था। खुद को गोली मारने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
मृतक का पोस्टमार्टम सोमवार को टांडा में किया जाएगा। पुलिस धारा 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर एम्स को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड, इंजीनियर सुनील लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। भारतीय कंक्रीट संस्थान (ICI) ने बिलासपुर एम्स को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा पुरस्कार प्रदान किया है, जबकि PWD के निर्माण भवन को ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस मौके पर ICI केंद्र के अध्यक्ष VPS जसवाल ने कहा कि भारतीय कंक्रीट संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जो कंक्रीट पर ज्ञान का प्रसार करने, कंक्रीट प्रौद्योगिकी और निर्माण को बढ़ावा देने और कंक्रीट की अनुसंधान आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए समर्पित है। जसवाल ने बताया कि ICI के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके क्षेत्रीय केंद्र पूरे वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनियां आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह आयोजन कंक्रीट उद्योग के सभी हितधारकों के लिए एक अनूठा मंच साबित होते हैं, जहां प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, निर्माता, शिक्षाविद, सलाहकार और शोधकर्ता मुद्दों पर चर्चा करने, कंक्रीट से संबंधित मामलों पर अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए अपनी वैश्विक भागीदारी करते हैं। जसवाल ने बताया कि पिछले वर्षों की तरह ICI का शिमला केंद्र में कंक्रीट दिवस और निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रतिष्ठित वास्तुकारों और इंजीनियरों, जिन्होंने प्रसिद्ध इमारतों और परियोजनाओं को डिजाइन और निष्पादित किया है, को विभिन्न पुरस्कारों के लिए चुना है। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी व यंग टेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड आदि शामिल है। जिन्हें पुरस्कार से नवाजा है, उनमें पूर्व MD HP लोड डिस्पैच अथॉरिटी सुनील ग्रोवर को इंजीनियरिंग श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, RRP वैद्य पूर्व मुख्य वास्तुकार HPSAB को वास्तुकला श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, PWD के प्रवीण वर्मा को उत्कृष्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट पुरस्कार, वरिष्ठ प्रबंधक आर्किटेक्चर SJVN अजय शर्मा को उभरते वास्तुकार PWD, देवानंद को उभरते इंजीनियर, संस्थागत भवन परियोजना का पुरस्कार खामकर धर्मकारा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट को प्रदान किया। पठानिया हाउस जोगिंद्रनगर, पुरी हादस ऊना को भी सम्मान। 3000 वर्ग फुट से कम में पठानिया हाउस जोगिंद्रनगर, 3000 वर्ग फुट से अधिक में पुरी हाउस ऊना को व्यक्ति भवन निर्माण का पुरस्कार दिया गया। वाणिज्यिक भवन परिसर का पुरस्कार होटल ले हेल्सियन कुमारहट्टी सोलन को दिया। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा SK सूद बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए। PWD को 9,957 करोड़ रुपए, 16 प्रोजेक्टों को मंजूरी। शिमला कांगड़ा के हिस्से आए 6 से ज्यादा प्रोजेक्ट। नाबार्ड में शिमला और कांगड़ा के हिस्से आधा दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट आए हैं। नाबार्ड ने 16 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है और 9,957 करोड़ 37 लाख से इन प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। इनमें 10% हिस्सा 995 करोड़ 72 लाख रुपए राज्य सरकार का होगा, जबकि 8,961 करोड़ 65 लाख सरकार को ऋण के रूप में मिलेंगे। इन 16 सड़क प्रोजेक्ट में से सबसे ज्यादा 7 शिमला के हिस्से आए हैं, जबकि 6 प्रोजेक्ट कांगड़ा को मिले हैं। चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर में एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। अन्य जिलों को फिलहाल इस खेप का फायदा नहीं हुआ है। इन प्रोजेक्टों की मंजूरी के बाद आगामी 1 महीने में विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और इन औपचारिकताओं के आधार पर काम शुरू होंगे। नाबार्ड में इस साल की यह तीसरी मंजूरी है। इससे पूर्व अगस्त महीने में 128 करोड़ 14 लाख रुपए के 16 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे।
इसके बाद अक्टूबर में 130 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट को नाबार्ड की तरफ से मंजूरी मिली और अब तीसरी मंजूरी मिलने के बाद अब तक कुल प्रोजेक्ट का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। अकेले ऋण के रूप में राज्य को मिली वित्तीय मदद की बात करें तो यह धनराशि अभी 9,219 करोड़ 79 लाख रुपए हो गई है। नाबार्ड में मंजूर प्रोजेक्टों को आगामी 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें इस साल पहली किस्त 1,792 करोड़ 72 लाख रुपए की होगी, जबकि आगामी 2 सालों के लिए 3,584.66 करोड़ और 3,584.67 करोड़ रुपए का बजट ऋण के तौर पर राज्य को मिलेगा। इन सड़कों के निर्माण पर कुल खर्च 26 से 74 लाख प्रति किलोमीटर आने की संभावना है। 30 दिन में पूरी करेंगे सभी औपचारिकताएं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड की मंजूरी से पीडब्ल्यूडी को बरसात के दौरान हुए नुकसान की भरपाई होने की संभावना है। इस बजट से ग्रामीण सड़कों के निर्माण और जीर्णोद्धार का रास्ता खुलेगा। नाबार्ड से अब तक विभाग को 3 बड़ी मंजूरियां मिल चुकी है और इससे 9,219 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ऋण के तौर पर हिमाचल के हिस्से आई है। आगामी 30 दिन में सभी सड़कों के टेंडर प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और इसके बाद काम शुरू कर दिए जाएंगे ताकि तय समय में इन्हें पूरा कर लिया जा सके। इन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। शिमला गलू से थलोट वाया नाला 5.62 किलोमीटर ब्लॉक शिमला। देहा से खतौड़ी पुंडेर घालना 5.64 किलोमीटर ब्लॉक चौपाल। ठठल नाला से राचनी रोड 4.68 किलोमीटर ब्लॉक थियो। विकासनगर नारागन रोड 6.19 किलोमीटर ब्लॉक जुब्बल। जगतानगोल चुगारली कोठू 5.65 किलोमीटर ब्लॉक जुब्बल। डोडरा से चमधार वाया लगनू 6 किलोमीटर ब्लॉक शिमला। पौधर मंदौरी रोड कारसा तक 12.71 किलोमीटर ब्लॉक शिमला। कांगड़ा में बराला से कुड वाया बराला टिहरी 6.51 किलोमीटर ब्लॉक ज्वालामुखी। नहन पुखर चौक से बड़ा वाया भ्रूम 2.63 किलोमीटर ब्लॉक देहरा। पक्का भरो से लोअर सवाना ब्लॉक 2.10 किलोमीटर ब्लॉक परागपुर। बलीर से दैंकवन वाया समून रंडो 5.87 किलोमीटर ब्लॉक इंदौरा। अंबारा से कीड़ी 3 किलोमीटर ब्लॉक देहरा। चिंतपूर्णी भवारना मार्ग 4.62 किलोमीटर ब्लॉक देहरा। चंबा रायपुर से फगोट बकाया कार्य 6.35 किलोमीटर ब्लॉक भटिया। बिलासपुर ढिंगू से सुकरी रोड 1.87 किलोमीटर ब्लॉक घुमारवी। हमीरपुर बल्ह-बिहालल कोगरारी से टिक्कर सांगल दटियाला मुख्य मार्ग तक 5.53 किलोमीटर ब्लॉक बड़सर। जमा 2 पढ़ाई 7 साल का चाहिए अनुभव। ई टैक्सी लगवाने के लिए मापदंड तय, न्यूनतम आयु 23 वर्ष। सरकार की 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से खरीदी जाने वाली ई टैक्सी को राज्य सरकार किराए पर लेगी। पहले चरण में किसी भी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान को टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। सरकार इसमें ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान करके राज्य के युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में सहायता की गारंटी देगी। सब्सिडी की गणना सभी प्रकार के करों सहित एक्स शोरूम कीमत पर की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष, वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव और 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सहित आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस,
आधार कार्ड, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस में से कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। श्रेणी ए के लिए सेडान कार, श्रेणी बी के लिए एसयूवी मिड रेंज, श्रेणी सी के लिए लंबी दूरी की एसयूवी, श्रेणी डी के लिए प्रीमियम एसयूवी या एमयूवी और श्रेणी के लिए लग्जरी वाहन ई टैक्सी के रूप में किराए पर लिया जा सकता है। इन वाहनों के लिए ARAI-ICAT की न्यूनतम रेंज क्रमश 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और 450 किलोमीटर होनी चाहिए। मासिक आधार पर वाहन के लिए तय दूरी 2500 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जो आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि एक वर्ष में 30,000 किलोमीटर चलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा ई टैक्सी मालिक को 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ई टैक्सी की सेवाएं लेने वाले प्रत्येक विभाग या संस्थान को अपने वाहनों की चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर स्थापित करना होगा अथवा इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के साथ समझौता करना होगा। जंगल में चली गोली, एक की मौत, ग्रामीण साथी संग गया था शिकार खेलने, परिजनों ने जड़ा हत्या का आरोप। ब्लॉक खंड परागपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनेहत स्थित फेरा नामक स्थान पर एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र तिलक राज गांव सलागड़ी मसोट के रूप में हुई है। गोलीकांड की सूचना मिलते ही देहरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विजय कुमार की हत्या करके शव को जंगल में फेंका गया है। कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत मुही गांव सनलागड़ी के विजय कुमार व उसका एक साथी शनिवार शाम शिकार करने के लिए जंगल में निकले थे, लेकिन जब रात तक विजय कुमार घर नहीं पहुंचा तो छानबीन में पता चला कि उसे गोली लग गई है और उसकी फेरा नामक गांव में मौत हो गई है। पुलिस ने विजय कुमार के साथ शिकार पर गए व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही ग्रामीणों और परिजनों के बयान कलमबद्ध किए हैं। देहरा पुलिस के साथ साथ धर्मशाला से विशेषज्ञ टीम भी मौके पर बुलाई गई है। शव जंगल में खाई में पड़ा हुआ था। पुलिस मौके पर मृतक के भाई को लेकर गई और शव की शिनाख्त करवाई। बताया जा रहा है कि मौके पर 2 बंदूकें पाई गई है। इसमें से एक बंदूक लोडेड थी। मृतक ट्रैक्टर चालक था तथा अपने एक परिचित व्यक्ति के साथ शिकार पर आया था। मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई को मारने की पहले से ही साजिश रची जा रही थी। उसने अपने भाई को कई बार उसके साथियों से दूर रहने को कहा था। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। मृतक के भाई ने आरोपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। विनोद कुमार के अनुसार आरोपी की उसके भाई विजय के साथ पुरानी रंजिश थी और 5 महीने पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था। विनोद ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी उसके भाई को जंगल में शिकार के लिए ले गया और वहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दान अभियान। कांग्रेस ने 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर डोनेट फॉर देश ऑनलाइन दान अभियान चलाने का फैसला किया है। सोमवार से यह अभियान पूरे देश में एक साथ शुरू होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने दान के लिए 3 श्रेणियां तय की हैं। इनमें 138, 1380 और 13,800 रुपए का दान शामिल हैं। इससे अधिक भी कोई दान करना चाहता है तो पार्टी उसका भी स्वागत करेगी।
इस अभियान को लोकसभा चुनाव के लिए चंदा जुटाने की मुहिम के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को आयोजित होगा। 10 दिन तक दान अभियान जारी रहेगा। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह संगठन के पदाधिकारियों को दान के इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय पार्टियों में भाजपा इस समय नंबर 1 पर है, जबकि कांग्रेस नंबर 3 पर खिसक चुकी है। बीते साल के आंकड़ों में टीएमसी भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है। हिमाचली टोपियों की दुबई भी दीवानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहाड़ी संस्कृति और इसकी विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए नवीन पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचली टोपियों में नए डिजाइन बनाने के प्रयास किए गए हैं और हाल की उनकी दुबई यात्रा के दौरान इनका प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचली टोपियों के निर्यात के लिए प्रयास कर रही है, जिसे दुबई में भी निवेशकों ने सराहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को नई दिल्ली में हिमक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और कला, भाषा और संस्कृति विभाग के दिल्ली हाट में 17 से 30 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे हिम महोत्सव का शुभारंभ मौके पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम महोत्सव में प्रदेश के कारीगरों व बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने का एक प्रभावी मंच उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे कारीगरों की व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हिम महोत्सव में लगाए गए 60 स्टॉल और हिमाचली लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश की अनूठी कला, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करने और इसके अनूठे उत्पादों और हस्तशिल्प को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने और देश विदेश में पहचान दिलवाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपने स्वागत संबोधन में आयोजन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, ओएसडी केएस बांचटू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कारीगर बुनकरों की मदद कर रही सरकार। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यंजनों का जश्न मनाने का एक प्रयास है। हिमक्राफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा और व्यंजनों को काफी सराहा गया और अच्छी बिक्री दर्ज की गई। उन्होंने हिमक्राफ्ट की गतिविधियों और सरकार द्वारा कारीगरों और बुनकरों को दी जा रही सहायता के बारे में भी बताया। सीएम 20 को करेंगे पेप्सी प्लांट का शिलान्यास। इंदौरा के मलोट में कंपनी 30 एकड़ में स्थापित करेगी उद्योग। जिला कांगड़ा के इंदौरा स्थित मलोट औद्योगिक क्षेत्र में 268 करोड़ का पेप्सी उद्योग लगेगा। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कारखाने का भूमि पूजन करने के लिए इंदौरा आ रहे हैं। इंदौरा के विधायक मलेंदर राजन ने कहा कि यह कारखाना लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा और इस कारखाने के चलने से इंदौरा क्षेत्र के युवाओं को घर द्वार रोजगार प्राप्त होगा। पेप्सी कंपनी 268 करोड़ की लागत से लगभग 30 एकड़ में उद्योग स्थापित करने जा रही है। इस कारखाने के यहां लगने से इंदौरा क्षेत्र के युवाओं को अब घर द्वार रोजगार प्राप्त हो जाएगा।
अगर इस कारखाने में रोजगार की बात करें तो परोक्ष रूप से लगभग 2000 युवाओं को इस कारखाने में रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ कई अन्य लोगों को भी इस उद्योग के यहाँ स्थापित होने से लाभ होगा। ज्ञात रहे कि इससे पहले जिला कांगड़ा में इतने बड़े स्तर का उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने का काम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जिला कांगड़ा को एक कैबिनेट मंत्री व इतने बड़े स्तर का एक कारखाना तोहफे में दिया है। धर्मशाला में प्रदेश सरकार के 1 साल के जश्न के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात का जिक्र करते हुए बता दिया था कि जल्द ही जिला कांगड़ा को एक बड़ा कारखाना मिल सकता है। जब इस कारखाने बारे इंदौरा के विधायक मलेंदर राजन से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को इतने बड़े स्तर का उद्योग मिलना बहुत ही खुशी की बात है और इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि यह उद्योग इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हैं। 88% लोग बोले, इस फार्मूले से हिमाचल को आर्थिक संकट से निकाले सीएम सुक्खू। हिमाचल को इस बरसात ने 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है। इससे प्रदेश की आर्थिकी संकट में आ गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि मुसीबत के समय केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की कोई मदद नहीं की है। इसी विषय पर प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल ने अपने साप्ताहिक सर्वे में सवाल पूछा था। सवाल था कि क्या आर्थिक संकट कम करने के लिए हिमाचल को कड़े कदम उठाने चाहिए। इस पर सर्वे में वोट करने वाले 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इन लोगों का कहना था कि प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कांग्रेस सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस ने अपने अखबार, फेसबुक पेज, दिव्य हिमाचल टीवी व वेबसाइट के जरिए यह सवाल पूछा था। इसमें महज 8% लोग ऐसे थे जो यह चाहते थे कि इस दौर में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। सर्वे में 4% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। इस सर्वे में कुल 1448 लोगों ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट लाइक दिए। गौर रहे कि कृषि, बागबानी, पर्यटन व उद्योगों पर मुख्य रूप से निर्भर हिमाचल में इस बार बरसात ने हजारों करोड़ का नुकसान किया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की देनदारियां बढ़ गई हैं। बहरहाल इस सर्वे में आप भी वोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिव्य हिमाचल अखबार, वेबसाइट, दिव्य हिमाचल टीवी के पेज आदि माध्यमों पर जाना होगा। इसमें आसानी से वोटिंग का ऑप्शन है। हिमाचल की मुख्य देनदारियां। हिमाचल सरकार की कई देनदारियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हर माह कर्मचारी और पेंशनर्स की 500 करोड़ सैलरी बनती है। यह अमाउंट सालाना बढ़ता है। अभी सरकार को कर्मचारियों का 12% डीए देना है। यह अमाउंट 1200 करोड़ बनता है। इसी तरह छठे पे कमीशन का एरियर 4,20,000 कर्मचारियों व पेंशनरों को देना है। यह रकम 10,500 करोड़ बनती है। बोर्ड और निगमों को सरकार ग्रांट इन एड देती है। अभी 1,36,000 कर्मियों को ओल्ड पेंशन दी है। अगले माह से प्रदेश की 2,37,000 महिलाओं को 1,500 से 1,500 रुपए दिए जाने हैं। इसके अलावा कई अन्य खर्च व देनदारियां हैं। इंदु गोस्वामी ने राज्यसभा में उठाया पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन की बहाली का मामला। सांसद इंदु गोस्वामी ने राज्यसभा में पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन पर यातायात बहाली का मामला उठाया।
इसके जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सांसद इंदु गोस्वामी को बताया कि केंद्र सरकार पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन पर यातायात बहाल करने के लिए प्रयत्न कर रही है। उन्होंने बताया कि इस सेक्शन पर रेलगाड़ियों की आवाजाही पिछले मानसून के दौरान पुल नंबर 32 के बह जाने से बंद करनी पड़ी है और पर्वतीय क्षेत्र में एम्बैंकमेंट और अन्य ढांचागत कार्यों को मानसून में काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त पुल और अन्य क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी को बताया कि मानसून सीजन के दौरान पौंग डैम, पार्वती 3 डैम, पंडोर डैम और मलाणा 2 बांध से अकस्मात पानी छोड़े जाने की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो कि अकस्मात पानी छोड़े जाने की घटना और इसके कारणों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे निचले क्षेत्रों में व्यापक तबाही हुई। इस समिति को अर्ली वार्निंग सिस्टम की कुशलता और डैम प्रबंधन द्वारा रिजर्वायर और गेट ऑपरेशन को रिव्यू करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस समिति ने विभिन्न डैम परियोजनाओं का 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 तक दौरा करने के बाद राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी को बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, राजस्थान के अलवर, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, केरल के कोट्टायम और ओडिशा के पुरी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए साइट क्लियरेंस प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में 21 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। भुंतर में 1 किलो से अधिक चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कुल्लू जिला पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने भुंतर क्षेत्र के रोआडू रोड पर एक तस्कर को 1 किलो 16 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान बुद्धि सिंह 44 निवासी मरघन डाकघर भल्याणी तहसील कुल्लू के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि भुतन पुलिस की टीम रोआडू रोड पर गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान उक्त व्यक्ति से 1 किलो से अधिक चरस बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।